हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहित और हम हिंदी सीरीज़ के अंतर्गत दूसरा शब्दों के भेद पढ़ने जा रहे हैं। ये शब्दों के भेद के अंतर्गत ये दूसरा पार्ट है। पहले में हमने पढ़ा था रचना, बनावट, संरचना या आकृति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों को में जैसे ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। आज हम शब्दों के भेद के अंतर्गत दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। चलो आइए पढ़ते हैं इनको, ये क्या हैं। देखो, विकार, विकार परिवर्तन रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद। विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है विकारी शब्द। कौन सा है? पहला है विकारी शब्द, जबकि दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द, इनको पदबंध भी बोलते हैं। क्या? पदबंध। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं अव्यय, अव्यय निपात। ठीक है। क्या? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा। संज्ञा ये क्या है? ये 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं। देखिए, वैसे तो मूलतः 3 प्रकार के ही भेद होते हैं, मगर कुछ विद्वानों ने इन्हें 5 भेदों में बांट दिया है। जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और भाववाचक को भी 2 में बांट दिया गया है। वो क्या से है? द्रव्यवाचक। ठीक है। उसी प्रकार ठीक है, संज्ञा के 3 या 5 भेद होते हैं। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे हम? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। और चौथा है क्रिया। क्रिया के 2, 8 और 10 भेद होते हैं। कैसे? ये रचना, ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। और ये 10 भेद प्रयोग के आधार पर क्रिया के 10 भेद होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे विकारी शब्द कहते किसे हैं। देखिए, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? विकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक में चारों ओर परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि पहला है जिन शब्द पर लिंग, वचन, काल कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। और अगर प्रभाव पड़ने पर वो ये क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी इनकी विशेष और दूसरा है अविकारी शब्द। क्या था? अविकारी शब्द। ये जो शब्द जैसे हैं, जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसे
उनका वैसे ही प्रयोग सभी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में हो वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं विकारी शब्दों में। सबसे पहला था हमारा संज्ञा। क्या था हमारा? संज्ञा। ये क्या था? ये बिंदु क्या बोलते हैं? इनको अनुस्वार चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अनुस्वार चिन्ह कहा जाता है। इस बिंदी को अनुस्वार चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। इस संज्ञा किससे मिलकर बनी होती है? ये सम प्लस ज्ञा, ये सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी होती है तथा संज्ञा में अनुस्वार चिन्ह अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक वर्ण मैं के स्थान पर, अनुनासिक वर्ण मैं के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। क्या होता है? अनुनासिक वर्ण मैं के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है हमारा संज्ञा शब्द सम उपसर्ग तथा ज्ञा धातु या क्रिया है। ठीक है। संज्ञा शब्दों में सम उपसर्ग है और ज्ञा क्या है? ज्ञा क्रिया है। चौथा है हमारा सम का अर्थ जानेंगे हम। सम का अर्थ होता है समान, अच्छी तरह, ठीक ढंग या भली भांति। ठीक है, भली भांति होता है। पांचवा बिंदु हम पढ़ेंगे ज्ञा का अर्थ। हम ज्ञा का अर्थ जानेंगे। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञान कराना, बोध कराना या समझ बढ़ाना। यानी कि हम कह सकते, संज्ञा शब्द की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पुरानी अवस्था, भाव का बोध, अर्थात ज्ञान हो, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि वस्तु क्या है? वस्तु का क्या नाम है? वस्तु कौन सी हो सकती है? पेन, वस्तु कौन सी हो सकती है? वस्तु में संज्ञा कौन सी हो सकती है? पेन, पेपर, पेंसिल। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो। दूसरा है पदार्थ। पदार्थ कौन से हो सकते हैं? घी, पानी,
तीसरा है व्यक्ति, राम, सीता, हनुमान। दूसरा अब है प्राणी। प्राणी में उदाहरण लेंगे हम पशु, पक्षी। जबकि अवस्था में ले लेंगे हम लड़का, लड़की, ठीक है। और भाव में ले लेंगे हम प्रेम, क्रोध, स्वार्थ। ये सब किस में जाएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं संज्ञा, हम संक्षिप्त शब्दों में संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, उसे संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। संज्ञा के मूल भेद। प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, परीक्षा में आता है, तो संज्ञा के मूल भेद, तो संज्ञा के मूल भेद देखो, अगर संज्ञा के मूल भेद आता है तो उसमें क्या बताएंगे हम? संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। जबकि ऐसा अगर प्रश्न ये आया कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो फिर हम प्रश्न हमें उत्तर देंगे 5। तो हम फिर उत्तर देंगे 5, ठीक है। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। पहला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम बोलते हैं कि संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं, तो भाववाचक के अंतर्गत ही वे समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जोड़ लेते हैं। जब हम बोलते हैं संज्ञा के कुल भेद होते हैं, तो वो अलग अलग जोड़ते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। जबकि अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। अब देखिए, पहली है जातिवाचक। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? देखो, लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से क्या पता चलता है हमें? वस्तु पदार्थ प्राणी की क्या होता है? जाति, समुदाय या समष्टि मतलब लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल, हिंदी में, इंग्लिश में इसका मीनिंग है लार्ज स्केल का बोध हो, तो उसे वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अब पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी,
के केवल केवल एक होने का केवल एक होने का केवल एक होने का बोध हो। उसकी जाति वर्ग समुदाय का ज्ञान ना हो। देखो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के उल्टा है। देखो जातिवाचक संज्ञा में वर्ग जाति समुदाय का बोध हो रहा था, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है नहीं, वस्तु प्राणी का केवल एक होने का बोध होता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम दोनों को कंपेयर करते हैं और उनका उदाहरण लेते हैं। ये है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय क्या है? देखो गाय क्या है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि नील गाय, हम एक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, नील गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार लड़के तो भाई कई हो सकते हैं, मगर लड़के का नाम एक के बारे में हो रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत तो कई हो सकते हैं, मगर उसमें भी कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार नहर कौन सी नहर? गंग नहर, ये क्या आ जाएगी? गंग नहर। ये क्या आ जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। देखिए नोट करके करिए। पहला, बहुतों में से जब हम किसी एक की बात करते हैं, बहुतों में से जब हम किसी एक की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा, जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाता है, अलग नहीं किया जाता, तो जातिवाचक संज्ञा आती है। तीसरा नोट है, जब भी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। जब भी किसी का नाम उपाधि के रूप में तो वह व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक होगा। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा और उसके आप उत्तर देना, ठीक है। पहला है, केला सबसे पौष्टिक फल है। होता है, ये कौन सा आएगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, है ना। दूसरा है, ये प्रश्न है, देखो इसको आप लगाइएगा। फलों का राजा आम होता है। तीसरा है, आम रसीला होता है।
चौथा है जानवर में शेर ताकतवर, जानवर में शेर ताकतवर होता है, जानवर में शेर ताकतवर होता है। पांचवा है पशुओं का राजा, पशुओं का राजा, पशुओं का राजा शेर होता है। क्या होता है? पशुओं का राजा शेर होता है। छठा है हमारा भारत में अनेक नदियाँ भारत में अनेक नदी बहती हैं, भारत में अनेक नदी बहती हैं। तो आप बताइए इसमें कौन से जातिवाचक हैं, कौन सा व्यक्तिवाचक है? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा केला सबसे पौष्टिक फल है, केला सबसे पौष्टिक फल होता है, यानी कि हम सभी फलों में से केले को चुन रहे हैं, केले को सबसे पौष्टिक मान रहे हैं, तो क्या होगा हमारा केला व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दूसरा है हमारा फलों का राजा आम होता है, तो फलों का राजा आम होता है, यानी कि फलों में से किसको चुन रहे हैं हम? आम को चुन रहे हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक होगा। अब सुनते हैं हम, आम रसीला होता है। देखो आम की क्या होते हैं, आम की अलग अलग प्रजातियाँ, लंगड़ा क्या बोलते हैं, लंगड़ा, चौसा, इस तरह की अनेक प्रजातियाँ होती हैं, सैयों प्रजातियाँ होती हैं। तो आम रसीला होता है, तो ये क्या होगा हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जानवरों में शेर ताकतवर है, देखो सभी जानवरों में एक को चुन रहे हैं हम, तो क्या होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आएगा हमारा पशुओं का राजा शेर होता है, यानी कि पशुओं में कौन सा राजा होता है? शेर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, ठीक है, भारत में अनेक नदी बहती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक होगा। ये देखो व्यक्तिवाचक कैसे होगा, भारत में क्या होगा? अनेक नदियाँ बहती हैं, किसी एक की बात, अनेक नदी बहती है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, यहाँ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या है? भारत नहीं, ये नदी की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखिए ये नदी की बात नहीं कर रहा, ये भारत की बात कर रहा है। सभी देशों में भारत क्या है? भारत में बहती हैं, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हैं। भारत में गाय की पूजा की जाती है। दूसरा है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। देखो इसमें क्या आ रहा था, भारत, इसमें पहला क्या है, भारत में गाय की पूजा होती है, यानी कि हम देशों में कर रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिवाचक जाएगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी का नाम उपाधि के रूप में लेंगे तो वो क्या जाएगा, वो व्यक्तिवाचक न होकर वो जातिवाचक आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कि ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखिए नोट लिखिए आप, जहाँ किसी
जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे संज्ञा जातिवाचक कहलाती हैं। पहला। दूसरा है जहाँ किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक या बहुत के लिए किसी वर्ग या समुदाय के लिए किया जाए तो वे संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे जब राम, रावण, सीता, कंस, विभीषण, कुंभकर्ण, हरिश्चंद्र, जयचंद, नेपोलियन, शेक्सपियर, सती सावित्री आदि का प्रयोग अनेक के लिए हो तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलिए इसके उदाहरण लेते हैं। भारत में एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। भारत में एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता जैसी नारी रहती थी। तीसरा है दिल्ली में
दिल्ली में रावणों की भरमार है। दिल्ली में रावणों की भरमार। दिल्ली में रावणों की भरमार है। चौथा है भारतीय फौज भारतीय फौज में भारतीय फौज में जयचंदों की भारतीय फौज में जयचंदों की कमी नहीं है। पांचवा बिंदु है परीक्षा परीक्षा समाप्त होते ही छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। छठा है भारतीय राजनेताओं में विभीषण भी रहते हैं। सातवां है ब्रजभूमि में कंसों की कमी नहीं है। देखिए, नोट डालिए आप। बाद में करिए क्या? जिसके अंत में ओ लगा हो विभक्ति युक्त बहुवचन, यानी कि विभक्ति युक्त बहुवचन, ये क्या है? ओ, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे कि हमने इसमें बताया है, राजनेताओं हरिश्चंद्र रावणों। तो चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और शब्दों के भेद के अंतर्गत एक अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।